तो हेलो दोस्तों, आज लेके आए हैं आपके लिए हम वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे स्ट्रेट लाइन का डेरिवेशन बताएंगे। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन जो होता है उसका डेरिवेशन बताएंगे। और वो डेरिवेशन कब होना चाहिए, देखो यहाँ पे दिया है v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, और यहाँ पे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और यहाँ पे v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। यहाँ पे बेसिकली a ये कब लगाएंगे फॉर्मूला, ये फॉर्मूला यूज तब करेंगे जब a क्या कांस्टेंट है। ए मतलब होता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी एक्सेलरेशन, मतलब कि किसी भी एक्सेलरेशन से अगर बाइक या कार या कोई भी चीज़ एक्सेलरेट हो रही है तो उसका एक्सेलरेशन फिक्स होना चाहिए, मतलब उस एक्सेलरेशन में चेंज नहीं आना चाहिए। ठीक है ना, अगर वो एक्सेलरेशन फिक्स है तो उसका मतलब वहाँ पे एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट। ठीक है, तो बेसिकली इन सब का डेरिवेशन बताएंगे, सबका डेरिवेशन बताएंगे, तो एक एक चीज़ का डेरिवेशन बताएंगे, तो देखते रहिए। तो चलिए सबसे पहला लेते हैं, सबसे पहले इसका करेंगे। इसमें v है, a है, और फिर उसके बाद ये u है। ठीक है, देखो इसमें पहले बता दें आपको v क्या होता है, u क्या होता है। देखो v होता है, इसमें v होता है फाइनल वेलोसिटी, और u इनिशियल वेलोसिटी, और ए एक्सीलरेशन होता है, और उसके बाद टी क्या होता है, टाइम होता है। ठीक है, ये चीजें आप कुछ तो नहीं है ना। और एस है इसमें, एस डिस्प्लेसमेंट। देखो भाई, इसमें देखो v है, u है, a है, t है, इन सबके रिस्पेक्ट में डिफरेंस इंटीग्रेशन होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं a बराबर, आपको मालूम है dv अपन में dt होता है। और भाई हाँ मालूम है। अब देखो ये dv में dt का क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। अगर dt को इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं dv इक्वल टू a dt हो सकता है। अब देखो इफ t इक्वल टू 0 है तो आपका जो इसमें वेलोसिटी कितनी हो गई, वेलोसिटी कितनी हुई, वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी इक्वल टू u है। अगर t इक्वल टू कुछ टाइम हो गया t, तो वेलोसिटी कितनी हुई, स्मॉल v, ये वाला v हो गया फाइनल v। इनिशियल मतलब कि अगर t इक्वल टू 0 तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है, और फाइनल वेलोसिटी क्या है, v है। देखो भाई इसमें क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, इस साइड में इंटीग्रेशन, इस साइड में। ठीक है ना, देखो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, dv इक्वल टू, ये देखो कांस्टेंट है तो ये को बाहर कर लेंगे। देखो a क्या है, कांस्टेंट है तो क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे, ये हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा dt। हम बोले लिमिट लगाना। देखो लिमिट कैसे लगाते हैं, अगर t टाइम क्या है, 0, टाइम किधर, टाइम इधर, देखो ये टाइम है, dt है ना छोटा टाइम, तो टाइम अगर 0 है तो हमारा वेलोसिटी कितना है, स्मॉल u है। अगर टाइम कुछ t हुआ तो हमारा वेलोसिटी कितना हो गया, v हो गया। ठीक है, ये इनिशियल वेलोसिटी है और ये फाइनल वेलोसिटी है। ये इनिशियल टाइम है 0 और ये है फाइनल। देखो dv का इंटीग्रेशन तो क्या होता है, ये dv बहुत छोटा है तो बनेगा v, इसका इंटीग्रेशन होता है। देखो अगर इंटीग्रेशन नहीं आता है, अगर तुम लोगों को इंटीग्रेशन नहीं आता है तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का एक वीडियो बना देंगे जिसमें पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, या तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का ऐसी वीडियो देख लीजिए यूट्यूब पर। तो ये हो गया dv का v हो जाएगा, dv बहुत छोटा है, बहुत बड़ा बनेगा तो v बनेगा, और यहाँ पे हो गया u और यहाँ पे हो गया v इक्वल टू a कांस्टेंट है, को बाहर करो, और यहाँ पे हो जाएगा t, और लिमिट हो जाएगा 0 से t। अब इसका इंटीग्रेशन कर देना है यहाँ पे। देखो लिमिट कैसे रखते हैं, सबसे पहले ऊपर वाला रखेंगे, और सबसे पहले v की जगह ऊपर वाला रखेंगे, फिर माइनस करके नीचे वाला रखेंगे, फिर माइनस किया, और नीचे वाला क्या है, स्मॉल u, यानी इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी, यानी कि v माइनस u इक्वल टू a t, ए हो गया,
और टी की वैल्यू कितनी है, टी माइनस 0। पहले पहले ऊपर वाला टी रखेंगे, फिर उसके बाद टी की वैल्यू क्या नीचे वाली रखेंगे, माइनस करके माइनस करके ये कितना जाएगा, u v माइनस u इक्वल टू ए, टी में से 0 जाएगा तो t हो जाएगा, और u को इधर भेज देंगे तो v बराबर कितना हो जाएगा, u प्लस ए टी हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट इक्वेशन ये हमारा आ गया। अगर ये नेगेटिव है उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसको नोट कर लो, पहले नोट कर लो, इसको मिटा दे। हो गया हो गया हो गया। वीडियो को पॉज करो, नोट करो, सॉरी वीडियो को पॉज करो और नोट करो, मिटा दे। चलो भाई, अब देखो भाई डिस्प्लेसमेंट निकालना है, हम निकालेंगे इसका। बेसिकली हमारा v की वैल्यू कितना है, v की वैल्यू आई, देखो इसको मिटा दे, ये तो हो गया, आपको नोट करनी है, जगह मिलेगा, स्पेस मिलना चाहिए हमको, थोड़ा सा डेरिवेशन करने में थोड़ा सा होता है। v की वैल्यू आई हमारी, v की वैल्यू आई u प्लस ए टी, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, v बराबर होता है ds अपन में dt, होता है नहीं, v बराबर ds, अभी दूसरे की बात है ना, दूसरे v बराबर ds अपन dt। अब देखो इसमें क्या करेंगे, v बराबर ds अपन dt, बताओ ds में dt क्या डिवाइड हो रहा है, अगर इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, हाँ भाई मल्टीप्लाई होगा, इधर जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा ds इक्वल टू v dt, v dt होगा। अरे भाई इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, v इंटू dt होगा और ds बच जाएगा अकेले। अब देखो फिर वही काम करेंगे, ऑन इंटीग्रेशन लिखेंगे, ऑन इंटीग्रेशन, साइड इंटीग्रेशन, साइड इंटीग्रेशन। देखो अब लिमिट लगाएंगे, अगर टाइम 0 है तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, s हुआ, सॉरी s डिस्प्लेसमेंट है, अगर टाइम 0 है तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0 हो गया। देखो भाई अगर मैं यहीं पे हूँ खड़ा और अगर मैं यहाँ से यहाँ जाऊंगा तो कुछ टाइम लगेगा और मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया, कुछ टाइम लगा, डिस्प्लेसमेंट हुआ, और मैं यहीं पे खड़ा हूँ और मेरा डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ और टाइम हमेशा बढ़ता ही रहेगा, ठीक है। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट ना करूँ तो क्या टाइम बढ़ेगा मेरे रिस्पेक्ट में, देखो भाई टाइम तो हमेशा बढ़ता रहता है, लेकिन मेरे डिस्प्लेसमेंट या मेरे मोशन के हिसाब से क्या डिस्प्लेसमेंट टाइम के हिसाब से मेरा टाइम इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, या फिर कुछ नहीं, कुछ नहीं। देखो भाई मैं समझाऊँ आपको, अच्छे समझो। जैसे मैं एक इंसान में काम करने गया और मजदूर मन के काम करने गया, तो वहाँ का मालिक बोला कि तुमको 8 घंटे ड्यूटी करनी है। अब जब मैं वहाँ पे लगूंगा 9 बजे से कि 10 बजे, अगर 10 बजे से लगूंगा तो मेरा टाइम स्टार्ट हो गया, तो 10 बजे से 8 बजे तक जितना भी टाइम होगा 8 घंटा हमको करा के छोड़ दे। और मैं अगर 5 बजे या 6 बजे से लगूंगा तो फिर मुझे उतने टाइम में छोड़ेगा 8 घंटा कंप्लीट करके। यानी जब मैं काम पे लगा तभी से मेरा टाइम जो होता है काउंटिंग होना शुरू हो गया। तो वही बात है, जब मैं काम पे लगा तो काउंटिंग होना शुरू हो गया। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए कुछ टाइम टी हो गया तो हमारा डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, ठीक है। ds बहुत छोटा है तो क्या बनेगा, s बनेगा। लिमिट लगा दो भाई, इसका कितना है, 0 से s इक्वल टू v की वैल्यू कितनी है, इसको एक बार लिख देगा, ये हो जाएगा ds और यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 से इक्वल टू v की वैल्यू कितनी है, v बराबर u प्लस ए टी है, तो हम लिख देंगे u प्लस ए टी, और यहाँ पे जाएगा dt, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि v बराबर u प्लस ए टी होता है ना भाई। ds का इंटीग्रेशन कर दे, यहाँ पे बाद में करेंगे, क्या अभी करें, 0 s इक्वल टू, क्या इसको मैं लिख सकता हूँ dt का मल्टीप्लाई, बारी बारी से मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं लिख दूँ u dt और फिर प्लस है, प्लस करो, फिर a t dt,
इतना लिख सकता हूँ मैं, और इस पे भी हमारा रहेगा इंटीग्रेशन। ठीक है, चलो अब मैं इसको यहाँ पे लेके जाऊँ और यहाँ से करूँ। देखो भाई, ds अगर बहुत छोटा है तो बनेगा s, और लिमिट है 0 से कैपिटल S इक्वल टू u का क्या होगा, लिमिट क्या होगा, अरे भाई u का इंटीग्रेशन क्या होगा, u का अगर u तो कांस्टेंट है ना भाई। देखो यहाँ पे u क्या है, dt के रिस्पेक्ट में u क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो मैं u को यहाँ से बाहर ले लिया हूँ, और यहाँ पे हो जाएगा t, और t 0 से t तक चले थे ना भाई, 0 से t, 0 से t, यही चले थे। अब देखो यहाँ पे a जो होता है इस dt के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है, क्योंकि t जो है dt से मिलता जुलता है ना, मतलब t जो है dt के रिस्पेक्ट में t का इंटीग्रेशन होगा, बिकॉज क्योंकि ये वेरी कर रहा है इससे। अगर t dt से वेरी नहीं करता तो इसका इंटीग्रेशन होता ही नहीं, ठीक है ना। अगर t dt से वेरी नहीं करता तो उसका इंटीग्रेशन होता नहीं। और अगर जहां तक बात a की है, एक्सेलरेशन की है, तो a जो है dt से वेरी नहीं कर रहा है, इसलिए इसका ये जो होता है इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो देखो भाई यहाँ पे a को मैं बाहर कर दिया हूँ बेसिकली प्लस, और यहाँ t का इंटीग्रेशन होता है। देखो भाई मैं एक फॉर्मूला बता दूं इंटीग्रेशन का, इधर अगर x के पावर n है और यहाँ पे dx हो गया, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, x के ऊपर x के पावर n प्लस 1, और अपन में जितना ऊपर रहेगा उतना नीचे n प्लस 1। तो यहाँ पे t के पावर कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं ना भाई, 1 तो होता ही है, मानना क्या है। तो t क्या लिख सकते हैं, t के पावर 2 अपन में जितना ऊपर उतना नीचे, 1 प्लस 1 2, और जितना ऊपर उतना नीचे, और लिमिट कितनी है 0 से। यहाँ पे देखो भाई ये कितना हो जाएगा, लिमिट रखो, सबसे पहले ऊपर वाला रखेंगे तो यहाँ पर रख दिए s, और फिर माइनस करते हैं, और फिर नीचे रखते हैं 0, बराबर में u लिख देते हैं। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, t का लिमिट, t पहले ऊपर वाला t रखेंगे, फिर माइनस करेंगे, उसके बाद 0 रख देंगे, तो प्लस यहाँ पे हो जाएगा a, और फिर लिमिट रखेंगे t स्क्वायर की जगह पहले t रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2, और माइनस t की जगह 0 रखेंगे अपान में 2, 0 का स्क्वायर। s में से 0 जाएगा s होगा, t में से 0 जाएगा t होगा, और u में मल्टीप्लाई होगा तो ut हो जाएगा। और a का t स्क्वायर बाई 2 में 0 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस a t स्क्वायर बाई, ये हमारा आ गया आपका सेकेंड डेरिवेशन। ठीक है, समझ में। इसको नोट कर लो भाई। बेसिकली 1 2 हो गया हमारा, बाकी है लास्ट वाले की जो कि हमारा तीसरा है, तो उसमें हम बताएंगे कैसे क्या होगा। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लो। बेसिकली अब हमारा जो है लास्ट छोटा सा वीडियो बनाया है, जिसमें अब लास्ट वाला हमारा टॉपिक है, लास्ट वाला क्लियर करके फिर उसके बाद से वीडियो को यहीं पे रोक देंगे, फिर उसके बाद आगे वाला देखेंगे। ठीक है भाई, तो v बराबर होता है ds अपान में dt। इसमें दोनों साइड क्या हम dv से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और डिवाइड, जितना डिवाइड किया उतना मल्टीप्लाई करें। देखो ये करने का मेरा मकसद ये है कि इस करने से हमको कुछ फायदा मिलेगा, इसलिए करना है, वैसे नहीं करना है, फालतू में कुछ नहीं करते हैं, जो हमको फायदा मिलेगा वही करते हैं। v इक्वल टू ds अपान में dt, ds अपान में dt कुछ बन रहा है भाई, ds अपान में dt होता है v, ds अपान में dt क्या होता है, v होता है, सॉरी v इक्वल टू होता है ds अपान में dt,
देखो मल्टीप्लाई डिवाइड सेम सेम से करना होता है। देखो मल्टीप्लाई करेंगे, अगर इसमें डीवी से डिवाइड करें और डीवी से मल्टीप्लाई करें, डीवी से डिवाइड हो रहा है, डीवी से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। v बराबर डी, देखो ds अपान में dv हो गया, और यहाँ पे dv अपान dt, dv अपान dt से होता है एक्सेलरेशन ऑफ, dv अपान dt क्या होता है, एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन टाइम, एक्सेलरेशन, और ये हो जाएगा ds अपान में dv। अब dv क्या है, डिवाइड में है ना, इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और लिखेंगे v dv, इंटीग्रेशन इसका भी कर देंगे, और ये a हो जाएगा, और यहाँ पे ds हो जाएगा, इसका भी इंटीग्रेशन कर देंगे। देखो एक बात मैं बता दूं आपको, कभी भी आपको दिमाग में ये रहेगा कि सर a को लेके जा रहे हैं, मतलब dv को लेके गए, सर ds को क्यों नहीं लेके जा रहे हैं, किसी को भी लेके चले जा रहे हैं। बेसिकली मेरा मकसद और मेरा मुद्दा यही है कि जिसका इंटीग्रेशन किसी के रिस्पेक्ट में हो जाए तो उसी के पास रख देते हैं, ठीक है। जैसे मैं बता दूं, अगर आप ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं, आप जा रहे हैं, मान लीजिए कि आप गांव जा रहे हैं, कहीं से गांव जा रहे हैं, और कोई एक और लड़का है जो आप ही के गांव का है, आप ही के गांव का है, आप ही के कॉस्ट का है, ठीक है ना, आप ही के, तो कोई कहेगा कि भाई हमको भी वहाँ पे छोड़ दीजिए, तो हम बैठेंगे उसके पास ताकि वो हमको वहाँ पे छोड़ सके, ठीक है ना, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी मेरी प्रॉपर्टी, उसका हर एक नेचर, उसका हर चीज़ मेरे से मिल रहा है, तो मैं उसके रिस्पेक्ट में रहूँगा तो मेरा पूरा पूरा काम आसान हो जाएगा, मैं ट्रैवल कर सकूँगा। तो बेसिकली इसलिए dv को इस v के पास भेजे, क्योंकि dv के रिस्पेक्ट में v का क्या हो सकता है, इंटीग्रेशन हो सकता है। अब देखो, ठीक है, देखो यहाँ पे देखो क्या होता है, इसमें t नहीं है। देखो अगर 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 डिस्प्लेसमेंट आपका इनिशियली अगर मान लीजिए रुका है, पहले से अगर वेलोसिटी इनिशियल में कितनी होती है, u होती है, फाइनल वेलोसिटी कितनी होती है, v होती है, और इनिशियल में डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, 0 हो रहा है, और बाद में कितना हो रहा है, s हो रहा है, ठीक है। अब देखो v का इंटीग्रेशन होगा तो कितना हो जाएगा, v स्क्वायर बाई 2, और लिमिट लगा दो, ये u यहाँ पे रहेगा और फाइनल वाला v यहाँ पे रहेगा, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, और ds का इंटीग्रेशन होगा तो ये बनेगा आपका s, और इसका लिमिट होगा 0 से s। देखो इसका मतलब फॉर्मूला बता रहे हैं, अगर मान लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n और dx, इसका माने होता है x के पावर n और प्लस 1 अपान में n प्लस, दिस इज द फॉर्मूला। ये क्या है, फॉर्मूला है, मुझे x के पावर n प्लस 1 अपान में n प्लस 1, ये आपका फॉर्मूला है जिसको आप इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, यानी यहाँ पे v के पावर क्या था, कुछ नहीं था, तो 1 था ना, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, और जितना ऊपर उतना ही नीचे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखे v के पावर 2 अपान में 2, और ये बेसिकली अब इसको हम लेके जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखो कितना हो जाएगा, v स्क्वायर बाई 2, लिमिट रखेंगे, सबसे पहले ऊपर वाला v के जहाँ पे v है वहाँ पे ऊपर वाला v रखेंगे, फिर उसके बाद से माइनस करेंगे, और फिर इसी v के जगह नीचे वाला v करके माइनस करेंगे, तो u स्क्वायर अपान में 2 इक्वल टू, a को a रहने देंगे, और s की वैल्यू पहले ऊपर वाला s रखेंगे, फिर माइनस करके 0 रखेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, क्या इसको लिख सकते हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपान में 2, ऐसे लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं, s में से 0 जाएगा, s बचेगा, और ये बच जाएगा as, बचेगा ना। अब 2 क्या रहा है, इससे डिवाइड हो रहा है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, बेसिकली लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। अगर u स्क्वायर इस साइड निगेटिव में उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो v स्क्वायर यहाँ पे लिख सकते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as।
ठीक है। तो देखिए बेसिकली हम लोग छोटा सा वीडियो लेकर आते हैं, लेकिन उसमें स्ट्रेट लाइन का डेरिवेशन जो है बता दिए हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया और उसको आप लोग लगाइए। और कभी भी अगर ये फॉर्मूला लगाना है, जैसे कि मान लीजिए ये फॉर्मूला लगाना है ये कभी भी, तो ये लगाने के लिए हमको कभी भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। ऐसा एक फॉर्मूला होता है, जैसे मान लीजिए कि v हमको वेलोसिटी निकालनी है, तो v इक्वल टू हमको लगाना है ds/dt। ये एनी टाइम लगा सकते हैं, किसी भी, कभी भी, ये ऑलवेज लगा सकते हैं, ठीक है, वेलोसिटी के लिए। अगर एक्सीलरेशन के लिए निकालना है तो dv/dt, ठीक है, ये भी ऑलवेज, मतलब इसको एनी टाइम कभी भी लगा सकते हैं, चाहे एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो चाहे एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं हो, आप एनी टाइम लगा सकते हैं, ठीक है। तो बस हमारे पास इतना ही था। देखो मैं जितना जानता हूँ, जितना मेरे पास नॉलेज है, मैं सब का सब नॉलेज बांट देता हूँ। और आप लोग इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू, जय हिंद।